नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये परीक्षा देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आयोजित की जाती है। 12वीं के बाद अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जॉब्स इटर्नल की इस विशेष पेशकश को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप MBBS, BDS और आयुष अर्थात BAMS, BYMS, BUMS, BSMS या फिर BHMS की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्जाम उत्तीर्ण करना होगा। आपको बता दें कि नीट को पहले AIPMT अर्थात ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से CBSE द्वारा आयोजित किया जाता था, जिसके तहत देश की सभी मेडिकल सीटों की 15% सीटें भरी जाती थीं, जिसे बाद में 2016 में नीट कर दिया गया और स्टेट लेवल मेडिकल एग्जाम को समाप्त किया गया। किंतु एम्स और JIPMER को इससे अलग रखा गया, जिससे बाद में नीट में मिलाया गया और साथ ही आयुष को भी 2018 में नीट में शामिल किया गया। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। आपको बता दें कि इस पेशकश में हम नीट UG की बात कर रहे हैं। नीट PG एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है जो MBBS या फिर BDS के बाद MS और MD कोर्स में प्रवेश के लिए होता है। अगर इस परीक्षा की योग्यता की बात करें तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक की कम से कम 17 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आपको बताते चलें कि अगर आपने 12वीं की पढ़ाई ठीक ढंग से की है, खासकर बायोलॉजी, फिजिक्स व केमिस्ट्री में, तो आप इस परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली एकमात्र मेडिकल परीक्षा है, अतः कंपटीशन बेहद कठोर होता है। अतः मुश्किल तो होगी किंतु नामुमकिन कतई नहीं। परीक्षा के माध्यम की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी व अन्य लोकल लैंग्वेज में इसके प्रश्न दिए जाते हैं। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो ऑनलाइन इसकी काउंसलिंग होती है और नेशनल लेवल के अलावा स्टेट लेवल पर भी इसकी काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सीटों को आवंटित किया जाता है। आपको बता दें कि NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार देश में MBBS की कुल 83,175 सीटें हैं, जिनके लिए साल 2020 में 15,97,433 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर इसकी दूसरी कई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक कि आप मॉक टेस्ट पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। करियर एक्सपर्ट्स तैयारी के लिए सलाह देते हैं कि आपको काफी पहले से इस पर ध्यान देना होता है, किंतु जिस स्तर का टफ एग्जामिनेशन होता है उसे देखते हुए आपको अंतिम के तकरीबन 2 महीने बेहद सटीकता से रिवीजन पर बिताना होगा। इसके लिए आपको न केवल स्ट्रेस से बचना होगा बल्कि बेहतरीन तैयारी के लिए पूरी शेड्यूलिंग करके अलग अलग सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। ध्यान रहे, ये कोई साधारण एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए आप भिन्न एक्सपर्ट से मार्गदर्शन लेने में संकोच ना करें। पिछले वर्ष के टॉपर्स का इंटरव्यू खोजने पर आपको कहीं भी मिल जाएगा, जिसे आपको पढ़ना सुनना चाहिए। इसी प्रकार से जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय भी आपको काफी लाभ पहुंचा सकती है। किंतु अंत में आपका डिसिप्लिन और बेहतरीन रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट पेपर अधिक से अधिक बार सॉल्व करना आपके लिए सबसे मददगार साबित हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन इसमें काफी फायदेमंद साबित होता है। इसके लिए आपको NCERT बुक्स का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अंत में आपको संपूर्ण सिलेबस पर ध्यान देना होता है और सिलेक्टिव टॉपिक्स को स्टडी करने से बचना है। आपको संपूर्ण कोर्स के अधिक से अधिक हिस्सों को कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रहे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत ही आपको इसमें इच्छित परिणाम दे सकती है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।